भारत आने वाला एवं बिहार आने वाला पहला यूरोपीय शक्ति जो था वो पुर्तगाली थे। भारत में भी पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों के द्वारा लगाई गई भारत में, और भारत में भी पहले आया, बिहार में भी पहले आया पुर्तगाली यूरोपीय शक्ति। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए, लेकिन फैक्ट्री की स्थापना बिहार में सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा की गई 1619 ईस्वी में। लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण, चाहे जो हो, उस समय कुछ विवाद हो गया होगा, उसी साल वो अगले साल 1620 में बंद भी हो गई। उसके बाद डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1632 में स्थापित की, ठीक है। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने 1664 में फिर फैक्ट्री की स्थापना की, उसी फैक्ट्री को पुनः चालू करवा दिया 1620 वाला को, और उसको जॉब चार्नक को उसको अध्यक्ष बना दिया। और ये जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय जॉन मार्शल थे ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ कार्य किए, तो उनको उनके नीचे बना दिया सचिव, समझ गए। और 1774 ईस्वी के आसपास डेनिसों ने अपना फैक्ट्री खोला। तो बिहार में सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने ही खोली थी, उसके बाद डचों ने खोला 1632 में, लेकिन अंग्रेज खोले 1619 में, तो कुछ तकनीकी कारणों के कारण बंद हो गया। क्लियर हो गया। और बिहार आने वाला मध्यकाल में जो है सम्राट अकबर के समय में रॉल्फ फिच आया था, और रॉल्फ फिच का ये कहना था कि पटना के लोग जो है वो काफी अंधविश्वास में जीते हैं, और इतना अंधविश्वास पटना के लोगों में फैला हुआ है कि जमीन खोदकर सोना निकालते हैं, जिसका चर्चा हम लोग सवेरे पढ़े हैं कि जहां तहां जमीन खोदते हैं और सोना की खोज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बिहार स्पेशल में पढ़ लिए थे कल अगस्त कौन महीना था, जुलाई महीना तक। उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो फिलहाल में पढ़ लिया जाए कि बिहार में कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हुआ है। जैसे भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? पटना में, ठीक है। भारत का पहला खादी मॉल पटना में खोला गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली वाला लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। और भारत सरकार ने भी बिहार के इस योजना को अपने यहाँ लागू करने की सोचा है कि पूरे देश स्तर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली वाला लागू किया जाएगा, और बिहार इसमें पहला राज्य है। सबसे ज्यादा महिला पुलिस कर्मियों की संख्या वाला भारत में कौन सा राज्य है? बिहार है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? देखिए, यहाँ पर लंबी शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि सोया हुआ व्यक्ति हमेशा लेटा रहता है बिछावन पर, तो वही महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा यानी कि सोते हुए मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा, जिसकी लंबाई 100 फीट लंबी है और 30 फीट ऊंची है, बोधगया में बनाया गया है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा है? मोतीपुर ब्लॉक में, जो मुजफ्फरपुर में पड़ता है। यानी कि सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनेगा? मोतीपुर। भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति 251 मीटर ऊंची कहाँ बनाई जा रही है? सीतामढ़ी में। और ये जो है 67 बीपीएससी में प्रश्न पूछा भी हुआ है, ठीक है। कि सीता माता की मूर्ति सीतामढ़ी में और 251 मीटर ऊंची। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनेगा? बगहा के वाल्मीकि नगर में। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन, ये जो है आपको एसएसबी से है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेभा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है, और विधान परिषद में इसको लागू किया है। किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार की? 75 है। और वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में 243, जिसमें 38 सीटें एससी के लिए है और 2 सीटें एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। अच्छा, भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुलेगा? दरभंगा में। ज्योतिष चिकित्सा के माध्यम से लोगों का यहाँ पर इलाज किया जाएगा, और ये दरभंगा में खुलेगा। भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली? पटना से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली तक, आनंद विहार टर्मिनल तक जाती है सप्त क्रांति, ठीक है।
भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? पटना के साइंस कॉलेज के परिसर में भारत का पहला डॉल्फिनों पर रिसर्च किया जाएगा और उसके लिए सेंटर खोला गया है पटना साइंस कॉलेज में। ठीक है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में खोला जाएगा। परमान डॉल्फिन अभयारण्य विक्रमशिला अररिया में है। ठीक है। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है पूर्णिया, और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पूर्णिया का जो साक्षरता है वो सबसे कम है, और साथ ही वायु प्रदूषण के मामले में पूर्णिया एक नंबर पर है, और पूर्णिया जो है जूट उत्पादन के रूप में भी प्रसिद्ध है। भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम, शिल्प कला कहाँ बनेगा? पटना में, और साथ ही पहला खादी मॉल भी पटना में ही बनेगा। पटना में है खोल दिया गया है। मुजफ्फरपुर में बनने वाला। हाँ, भारत का पहला, तो यहाँ पर पटना शिल्प कला म्यूजियम, पहला शिल्प कला म्यूजियम भारत का पटना में, खादी मॉल पटने में है। उसके अलावा पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो खुला गया है पटना में, और दूसरा भागलपुर में। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दे दिया है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, कि ग्रेजुएशन क्लास में जो छात्राएं यानी कि लड़कियां जो एडमिशन लेगी तो जितना भी सीट होगा उसका 33% सीट जो है महिलाओं के लिए रहेगा। ठीक है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार की है? बिहार पुलिस ने, और साथ ही बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या पूरे राज्य में, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और एक और महिलाओं का स्वाभिमान बटालियन बना है, वो एसएसबी का है, हाँ, बगहा के वाल्मीकि नगर में। ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर कौन बनी है? ड्राइवर अनामिका शर्मा मोकामा बिहार की है, और यहीं में मोकामा में बढ़ैया टाल में कार्यानंद शर्मा द्वारा बर्खास्त भूमि या वापसी का आंदोलन चलाया गया था। कब? जब देश में सविनय अयोग्य आंदोलन चल रहा था। तो वहीं मोकामा बिहार की अनामिका शर्मा है जो भारत की सबसे कम उम्र मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बन गई है। ड्राइवर। अच्छा, जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? बिहार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, क्योंकि पर्यावरण एवं परिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न अब काफी आ रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य बिहार है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर है। तो कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में। ठीक है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। पहला राज्य यही बन गया है, और देता है चाहे नहीं देता है, कहानी खत्म कीजिए। और साथ ही पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी भी शुरू कर दिया है कि ग्रेजुएशन में जो महिला एडमिशन लेगी 100 में 33 सीट महिला के लिए, इंजीनियरिंग में भी, मेडिकल में भी, खेल कॉलेजों में भी। भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार बना है। ठीक है। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अररिया रानीगंज वृक्ष वाटिका। ठीक है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य भी अररिया में है। बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ बनाया गया है? हाजीपुर में, यानी कि वहां पर रखा जाएगा विदेशियों को और उनका क्लास किया जाएगा। हाँ, हाजीपुर में। ठीक है। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया है? गोपालगंज में। ठीक है। और साथ ही इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। इथेनॉल, पहला इथेनॉल प्लांट गोपालगंज, और गोपालगंज की जो है वो महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है बिहार में, 1021 है। पहला इथेनॉल प्लांट गोपालगंज। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? दो टाइप का क्वेश्चन है। सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में, और पहला इथेनॉल प्लांट गोपालगंज में। और पूर्णिया में और कार्य भी किए जा रहे हैं, जैसे कि उसके सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोल दिया गया है, और साथ ही देश के सबसे प्रदूषित जिलों में पूर्णिया टॉप पर है। और पूर्णिया में क्या है? शहरीकरण सबसे कम है बिहार में, साक्षरता सबसे कम है। मधुबनी में मछली और शहरीकरण कम है।
अब आइए, बिहार में के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? ब्रह्मपुर बक्सर में। ब्रह्मपुर। हाँ, ब्रह्मपुर बक्सर जिला में जो है राज्य का पहला बायोगैस गैस प्लांट लगाया जाएगा। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। थरुवट विकास मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जाता है। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत के किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया गया है? जमालपुर बिहार में, मुंगेर जिला में है। जमालपुर मुंगेर जिला में है और यहाँ पर जो है 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया गया है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में तिहरा शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना है? शकीबुल गनी बिहार के मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं। शकीबुल गनी बिहार के मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं और इन्होंने रणजी मैच जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट है में तिहरा शतक लगाने वाला भारत का एकमात्र खिलाड़ी है। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ खोला गया है? बक्सर और कैमूर में। ठीक है। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। डिजिटाइज भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा बिहार। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम मोतिहारी। भारत में ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया है? कुकरी गांव पटना जिला। कुकरी गांव पटना जिला को भारत का पहला न्यूट्रिशन गांव घोषित किया गया है। किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी कि आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है? पटना जंक्शन पर। ठीक है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। माने पहले क्रशर चलता था ना, तो मिल वाला, चीनी मिल वाला उस पर छापा मारवा देता था। अब जो है नहीं मार पाएगा, क्योंकि इस गन्ना से आप गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दे दिया है। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? पटना में। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से बना है? वैशाली बिहार में। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बिहार है। और भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा का निर्माण गर्दनी बाग पटना में। नहीं ना पूछेगा वहां पर, देखे कि कहाँ ये पूछा है। ठीक है। ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला सहरसा। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। वही है, सूचना प्रौद्योगिकी सब है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पटना। अच्छा, बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? छापरा जिला में। लंबाई है 3.5 किलोमीटर। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर पटना में बन रहा है, कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज। अच्छा, बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल सारण जिला में। मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण विक्रमगंज रोहतास में हो रहा है। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से जयनगर। ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है, औरंगाबाद से जयनगर। अच्छा, हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान NIT पटना। बहुत अच्छा काम हुआ है यार। किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है? किशनगंज। और किशनगंज चाय के उत्पादन में भी सबसे आगे है बिहार में। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कुसियार गांव अररिया में, और दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क डोभी गया में, और तीसरा सुपौल में। तो पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? कुसियार गांव अररिया में, दूसरा डोभी गया में, तीसरा सुपौल में। बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन मंदार पर्वत जो बांका में है वहीं पर। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई? रचित राज। हाँ, बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क
डोभी गया में, और बिहार का दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क भी डोभी गया में। ठीक है। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? गया में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में। अच्छा, बिहार के किस जिला में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है? बेगूसराय में। बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे मां अनीता देवी सहरसा को जन्म दिया, IGMS पटना में। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? किशनगंज, और वो भी सबौर विश्वविद्यालय भागलपुर के सहयोग से। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला जहानाबाद बन गया है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में है, और पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर BTR। बिहार का पहला रबर डैम फल्गु नदी पर गया में, और इसी को ही भेजना चाहते थे 26 जनवरी में झांकी के रूप में, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको नामंजूर कर दिया। 7 बरस हो गया, नहीं गया है अभी तक कुछ। बिहार का पहला रामसर साइट कांवरताल बेगूसराय। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण पटना में किया जा रहा है। दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में। 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली के लिए लगाने वाला पहला प्रमंडल कौन बना है? नहीं, पहला ये क्या बोलते हैं, अनुमंडल कौन बना है? तो आसियाना नगर पटना। हाँ। बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया? तो किशनगंज। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया गया? ब्रह्मायोनी पहाड़ी गया में। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट भागलपुर में। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन पिपरा कोठी पश्चिम पूर्वी चंपारण में। पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय पटना में। बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है? कोसी मेची लिंक नदी परियोजना। अच्छा, लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया है? कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर सुपौल नगर परिषद को, और भारत में सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क पूर्णिया में। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बांका। अच्छा, बिहार का पहला जैविक कृषि गांव केवड़िया गांव जमुई में। बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क चनपटिया के पश्चिम चंपारण में। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड अर्थात कीटनाशक का छिड़काव का मॉक ड्रिल बेगूसराय में। अच्छा, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर भागन बिगहा नालंदा में। देखिए, फूलों की खेती यहाँ पर हो रही है भागन, हाँ, मॉडल फ्लोरिकल्चर। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में, और दूसरा सुपौल में। बिहार का पहला नेचर सफारी राजगीर नालंदा में। जू सफारी भी वहीं है, राजगीर नालंदे में। बिहार का पहला कोसी सफारी एक प्रकार का नौका विहार सुपौल जिला में, और सुपौल में ही दूसरा फ्लोटिंग पावर प्लांट है, और पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट दरभंगा में। हाँ, कचरा मुक्त शहर का नगर परिषद है। अच्छा, बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? पटना में। बिहार का पहला ई राइट कैंपस फसाई द्वारा किसे घोषित किया गया? नवादा जेल को। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? महाबोधि में बोध गया। अच्छा, राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमिता पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? पूर्णिया में। अच्छा, पहला इनलैंड कंटेनर डिपो फतुहा में। पहला इनलैंड कंटेनर डिपो जो कृषि उत्पादों का निर्यात करेगा। ठीक है। अच्छा, पटना हाई कोर्ट की किस महिला जज की मृत्यु हाल ही में हो गई है? जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। बिहार बजट हम लोग पढ़ेंगे 22-23 का। तो 28 फरवरी 2022 को बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 22-23 के लिए 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कितना का बजट? 2,37,691 करोड़ का।
जो ये पिछला बजट था 2021-22 का, उससे 19,000 करोड़ रुपया ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, 22-23 में जो है विकास दर 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 7, जबकि 20-21 में यह मात्र 2.5% रही है। देखिए कितना का अनुमान लगा लिया गया। बिहार इस वर्ष भी देश में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब आइए कहने का मतलब है कि पिछला जो बजट था 21-22 में वो 2.18 लाख करोड़ था और 22-23 का बजट 2.37 लाख करोड़ है, जिसमें योजना मद में 1,230 करोड़ खर्च होगा और गैर योजना मद में 1,37,460 करोड़ खर्च होगा। ठीक है। कुल व्यय जो होगा वो आपको 2,37,691 करोड़ रुपया मान लीजिए मिल रहा है, तो उसका 80% जो है 80.76% वो राजस्व व्यय है और जबकि पूंजीगत व्यय जो है वो 19.24% है। ठीक है। राजकोषीय घाटा जो है वह जीएसडीपी का यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 3.47% है। अच्छा, स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना चाहती है बिहार सरकार और इसलिए इसने 6 सूत्र में शिक्षा और आधारभूत संरचना पर सबसे अधिक पैसे खर्च करना चाहती है, इसलिए शिक्षा एवं आधारभूत संरचना पर। ठीक है। जो ये बजट है 22-23 का, इसमें राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति और स्टार्टअप नीति इत्यादि लागू किया गया है और इसी के अंतर्गत इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित करने जा रही है और ऐसा नीति अपनाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। अच्छा, वित्तीय वर्ष 20-21 में बिहार का कृषि विकास जो दर है वो कितना प्रतिशत रहा? 3.7%। हालांकि मई महीना में किस तूफान के कारण बिहार के 16 जिलों के 102 प्रखंडों में फसल क्षति हुई, तो ये कौन सा तूफान आया था? यास तूफान। अच्छा, बिहार बजट के अनुसार पहली बार दलहन एवं तिलहन बीज का मिनी किट का वितरण किया गया। ठीक है, पहली बार दलहन एवं तिलहन बीज का मिनी किट का वितरण किया गया। 2021 में पहली बार बिहार से 1,000 किलो शाही लीची और 500 किलो आम जो है लंदन निर्यात किया गया। कहाँ भेजा गया? लंदन में। ठीक है। और 750 किलो शाही लीची दुबई में भी निर्यात किया गया। देखिए, यही से ही पूछेगा कि बिहार की लीची को कहाँ कहाँ भेजा गया, तो शाही लीची और आम को जो है लंदन भेजा गया और साथ ही शाही लीची को लंदन दुबई दोनों जगह भेजा गया और आम को और लीची को लंदन भेजा गया। ठीक है। अच्छा, बिहार के जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी और यह गंगा नदी के दोनों किनारे के जो जिले हैं उसमें की जाएगी। बिहार में किसानों को जैविक प्रशिक्षण के साथ साथ जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 11,500 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी पहले वर्ष और द्वितीय तृतीय वर्ष में 6500 रुपया दिया जाएगा। बिहार बजट के अनुसार मधुबनी जिला के में सुखेत मॉडल है, जिसके अंतर्गत गोबर एवं फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का मॉडल शुरू किया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि गोबर एवं फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध कराने का एक मॉडल बिहार के किस जिला में शुरू किया गया है? मधुबनी का सुखेत मॉडल। और प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मधुबनी के सुखेत मॉडल की चर्चा की है। अच्छा, बिहार में जो है कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को मजबूत करने के लिए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय अर्थात कृषि इंजीनियरिंग
महाविद्यालय आरा में बनेगा। और कृषि जैविक प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ बनेगा? सबौर भागलपुर में। और कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना में। तो कृषि इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आरा में। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का जो स्कूल बनेगा वो कहाँ बनेगा? सबौर भागलपुर में। और साथ ही कॉमर्शियल मैनेजमेंट का, एग्रीकल्चर कॉमर्शियल मैनेजमेंट का जो महाविद्यालय पटना में बनेगा। भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के अंतर्गत 30 फीट तक के 361 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। चेक डैम कितना का निर्माण किया जाएगा? 361। राज्य के सभी 189 लाख पशुओं की पहचान हेतु दिसंबर 2021 में ईयर टैगिंग किया गया। कान में एगो पीला रंग का है गाथा गया। अच्छा, बिहार बजट में चर्चा में आया पोषक सुधा क्या है? तो दूध चूर्ण है, दूध का चूर्ण है। अच्छा, बच्चों को पोषक सुधा होम डिलीवरी के रूप में दिया गया। जब लॉकडाउन चल रहा था ना, तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो बच्चे हैं उनको यह दूध का जो चूर्ण है, पाउडर बांटा गया। वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का कुल उत्पादन कितना हुआ? 6.83 लाख मीट्रिक टन। और मछली के उत्पादन में बिहार भारत में चौथा स्थान है। और बिहार में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता कितनी है? 9.6 किलो। एक आदमी 9, हाँ औसत है, ठीक है। साल में न कह रहा है भाई। बिहार में प्रति व्यक्ति मछली की जो उपलब्धता है, खाता है चाहे नहीं खाता इसे नहीं मतलब है, उपलब्ध है। तो ओकरा पैसा औकात रही तब न किनी। यहाँ मतलब होली है, आज 1 जनवरी के मिलता, ओकरा बाद गायब रहता। तो बिहार में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता 9.6 किलो है। मछली के उत्पादन में बिहार भारत में चौथा स्थान है। और मछली का जो टोटल उत्पादन हुआ वो 6.83 लाख मीट्रिक टन हुआ। अच्छा देखिए, देसी गाय जो है काऊ, देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गोवंश विकास संस्थान की स्थापना पटना में की जा रही है। पटना का जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है उसी में गोवंश के लिए, ठीक है। अच्छा, बिहार राज्य के फसल सहायता योजना पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है कि अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसे दिया गया है? तो बिहार राज्य का फसल सहायता योजना जो पोर्टल है कंप्यूटर में गूगल पर, उसी को जो है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है, ठीक है। बिहार के किस जिले में कमला नदी पर बराज निर्माण करने के लिए बांध बनाने कार्य की जानकारी के लिए बजट 21-22 में चर्चा की गई है? तो जयनगर मधुबनी। जयनगर मधुबनी में कमला नदी पर बांध बनेगा। अच्छा, ये गंगा उद्भव योजना है जिसको अब गंगा जलापूर्ति योजना के नाम से जाना जाएगा, एवं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत, ठीक है, किन शहरों में गंगा के पानी को पहुंचाया जाएगा? गया, नवादा, ठीक है। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? 151। किस नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बजट में 266.50 करोड़ रुपए की रबर डैम बनवाने का प्रावधान किया गया? फल्गु। बन भी गया गया के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में। अच्छा, किस योजना के तहत बिहार के सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी? मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना। अच्छा, 15वां वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्त वर्ष 21-22 से लेकर 25-26 तक बिहार राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए टाइड और अनटाइड के रूप में 19,561 करोड़ रुपये अनुदान दिया गया है डेवलपमेंट कार्य के लिए। पंचायती राज विभाग के हेल्थ सेक्टर में 4,802 करोड़ रुपये किया गया है सष्टम वित्त आयोग के द्वारा। अच्छा ठीक है, बिहार के पंचायत आम चुनाव 2021 में पहली बार बायोमेट्रिक प्रणाली की व्यवस्था की गई, ठीक है। अंगूठा लगा दीजिए, आधार वेरिफिकेशन हो गया। अच्छा, केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के समांतर बिहार राज्य में कौन सी योजना चल रही है? लोहिया स्वच्छता अभियान, ठीक है। लोहिया स्वच्छ अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत 210 प्रखंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर इकाई की स्थापना का लक्ष्य है। अच्छा, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीविका के द्वारा अब तक कुल कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है? 10.31 लाख। अच्छा, कॉम्फेड के साथ समन्वय कर जीविका दीदियों ने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉम्फेड के साथ किसने मिलकर बनाई है? जीविका दीदियों ने। ठीक है। अच्छा, दीदी की रसोई काफी चर्चा रहा। बजट 22-23 में जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हॉस्पिटल में किया जा रहा है। कम खर्च में खाना मिलेगा। देखिए, 51 दीदी का रसोई खोला गया है 21-22 में, और 22-23 में 9 गो और खोलना है। तो कुल मिला के 60 गो दीदी का रसोई चल रहा है। बिहार बजट के अनुसार ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्रियान्वयन जीविका दीदियों द्वारा ही किया जा रहा है। अच्छा, बिहार बजट के अनुसार बिहार के कुल कितने प्रखंडों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? 101 प्रखंड में, 101 अनुमंडल भी है। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में सौदागिरी मनाया जाएगा। सौदागिरी माने हिंदुओं का जो मर जाते हैं तो जलाया नहीं जाता है, तो इसका क्या योजना का नाम दिया गया है? मोक्ष धाम योजना। बिहार के सभी जिला मुख्यालय में बनेगा। और बिहार के 142 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जाएगा। अच्छा, अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना के तहत बिहार के कितने नगर निगम में इसको कर्णित किया जाएगा? 12 नगर निगम में, जो भी 1 लाख से अधिक आबादी वाले हैं। अच्छा, स्मार्ट सिटी के तहत बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार शरीफ। अच्छा, बिहार बजट 22-23 के अनुसार बिहार राज्य का हरित आवरण कितना हो गया है? कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15% और 17% बढ़ाने का लक्ष्य है। अच्छा, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कितना पौधा लगाया गया है अभी तक? 5 लाख, 5 करोड़। अच्छा, बिहार मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना के तहत, ठीक है, जीविका दीदियों द्वारा जो स्थापित की जाएगी उसमें से 365 को स्थापित करना है। अच्छा, बिहार में प्रवासी पक्षियों के लिए पहला बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ। अच्छा, पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भागलपुर जिलों में, भागलपुर जिला में किया गया। और प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2021 को किया गया जमुई जिले के नागी नकटी में। तो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य क्या है? जमुई में। अच्छा, बजट में कहा गया है कि 400 एकड़ में जू सफारी का निर्माण राजगीर के किस पहाड़ियों की घाटी में किया जाएगा? स्वर्णगिरी एवं वैभवगिरी पहाड़ी में। देखिए, जू सफारी के 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र में नेचर सफारी की स्थापना की जाएगी और नेचर सफारी में 40 मीटर का ग्लास सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया जाएगा। बन गया। बिहार का पहला और देश का 38वां रामसर साइट कौन है? कांवरताल, बेगूसराय। ठीक है। अच्छा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब से लागू किया गया है? 18 जून 2021 से। अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने और जीवाश्म ईंधन यानी कि तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 कब से लागू की है? 17 मार्च 2021 से। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC की स्थापना गया जिले के डोभी में किया गया है।
अच्छा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 जो हुआ है उसमें से बिहार उद्योग ने भी बिहार के उद्योग विभाग ने भी भागीदारी की है और उसको स्वर्ण पदक मिला है। खादी मॉल पटना की तर्ज पर किन अन्य शहरों में खादी मॉल बनाया जाएगा? गया एवं मुजफ्फरपुर में। अच्छा, बीटेक एवं एमटेक कोर्स प्रारंभ करने हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी IPT कहाँ बनाई जाएगी? बिहटा में। पटना में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट के सहयोग से, और इसका सीपेट का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत बिहार के गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को कितनी राशि भुगतान की जाएगी? 5,000 रुपया 3 किस्तों में। मद्य निषेध लागू होने के बाद वैसे लोग जो शराब के व्यवसाय के जीवन यापन कर रहे थे उनके लिए तो उनका रोजगार तो छीन गया, तो उनके लिए कौन सी योजना 2018 से चलाई जा रही है? सतत जीविकोपार्जन योजना। और इस योजना के अंतर्गत रोजगार हेतु 60,000 रुपया से 1 लाख रुपया तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। और इन लोगों को जो है, जो भी सतत जीविकोपार्जन योजना से जो लोग जुड़े हैं उनको बिहार सरकार अन्य योजनाओं से भी जोड़ने का काम कर रही है। जैसे वो सोच रही है कि मनरेगा के अंतर्गत उन लोगों का पशुपालन से संबंधित कार्य दिया जाए। पकड़ के जेल किया जा रहा है। सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जब शराबबंदी हुआ तो जो परिवार शराब बनाने का काम कर रहे थे उनका तो रोजगार छिन गया। तो ऐसी स्थिति में उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, उनके जीवन की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार जो है सतत जीविकोपार्जन योजना को लाई 2018 में। और रोजगार हेतु 60,000 से 1 लाख रुपया तक की आर्थिक मदद भी दी जा रही है। और बिहार सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं उसके साथ अभिसरण भी किया जा रहा है। राज्य के नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब के साथ साथ 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर भी संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लग गया। शराबबंदी पर 2016 देसी शराब को 1 अप्रैल 2016 से और विदेशी को 5 अप्रैल 2016 से मात्र 5 दिन का समय दिया गया। देसी पीने के लिए 1 दिन 1 अप्रैल और विदेशी पीने के लिए बहुत अच्छा काम है यह। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि जो भी राज्य के नागरिक हैं उनके आर्थिक बचत हो, पैसे का, समाज में भी उनका इज्जत बढ़े, और जो पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे में ध्यान भी देंगे। अब दारू पी के याद करवा लगी तो याद ना हो। अपराध कम हो। अच्छा, यदि कोई तिपहिया वाहन टैक्सी महिला के नाम पर निबंधित होता है तो उसका चालन स्वयं उस महिला या अन्य महिला के द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए वाहन टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? 100% की। यानी कि महिला जो है उनके नाम पर अगर उस टैक्सी का रजिस्ट्रेशन है, अगर वे स्वयं चलाएं या कोई अन्य महिला भी चला रही है घर में, तो उस पर 100% जो है वाहन टैक्स से छूट दिया गया है। जैसे मान लीजिए 70,000 का मोटरसाइकिल है, मान लीजिए 2 लाख रुपया का टेम्पो है आपने खरीदा, और इस पर वाहन टैक्स अगर मिला के 2.5 लाख हो रहा है तो 50,000 रुपया का बचत हो जाएगा। ई रिक्शा या ई कार्ट के परिचालन को बढ़ावा देने हेतु बैटरी चालित यान जो है, इलेक्ट्रिक वाहन को किसी भी व्यक्ति के लिए कुल टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? 50% का। समझ गए लोग? बिहार बजट 22-23 के अनुसार वैसे प्रखंड जहां वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं है उन प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र के उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण के क्रय मूल्य का 50% राशि या अधिकतम 3 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि अनुदान के रूप में आवेदक को दिए जाने का प्रावधान है। तो बात है कि बजट को पढ़िए तब समझिए कि सरकार क्या लाभ दे रहा है। ऐसे ही कहने के लिए कि बस किसी के मुंह में सुन लिए कि बजट में क्या है, कुछ नहीं है, मध्यम वर्ग को नहीं, यही नहीं होता। आम आदमी को फुर्सत कहाँ है बजट पढ़ने का। देखिए कितना अच्छा नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। 22-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों के आश्रितों को 5 लाख रुपया एवं गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये तत्कालीन अंतरिम मुआवजा देने का नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है। सड़क दुर्घटनाओं में कोई मर जा रहा है तो 5 लाख रुपया आश्रित को मिलेगा, और गंभीर रूप से घायल हो जाएगा तो 50,000।
इसमें उम्र का कोनो चर्चा नहीं है, कोई मर जाए नहीं, मरेगा तो पढ़ लिख कोई मरेगा तो मिलेगा। अब ले आके सड़किया मत कर दिया, पढ़ा चुपचाप। देखिए, बिहार ईंधन स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है 31 मार्च 2022 से। तबे ना इस देखिए, अब इसको प्रतिबंधित आप कर दिए डीजल वाला, तो इलेक्ट्रिक वाला में आप छूट दीजिए ताकि लोग खरीदे। अब महिलाओं अगर खरीद रही है तो 100%। बिहार बजट के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत पूर्व बालपन शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर 12वीं की कक्षा तक की शिक्षा को आच्छादित किया गया है। अच्छा, कोविड-19 कारण तो विद्यालय बंद था, तो ऐसी स्थिति में कक्षा 1 से 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन पर बिहार मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। उन्नयन बिहार कार्यक्रम, आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। इसके माध्यम से राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण करवाया गया है, टीवी लगवाया गया है, डिजिटल बोर्ड। अच्छा, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए बनाए गए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में अब कुल कितने शैक्षणिक संस्थान होंगे? 6। अच्छा, बिहार में पहले से 13 सरकारी विश्वविद्यालय थे और 7 निजी विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो रही है। बिहार में जल स्वच्छता एवं साफ सफाई के वातावरण के निर्माण हेतु बिहार सरकार ने बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार शुरू किया है। दूसरा एम्स कहाँ बन रहा है? दरभंगा में बनने और कहाँ कुछ किया जाएगा। होगा। अच्छा, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल कौन होगा? पीएमसीएच 5,462 बेड के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा, विश्व का। अच्छा, देखिए, एगो यूआईपी प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 12 बीमारियों के टीके निःशुल्क मिलेंगे सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं एवं आंगनबाड़ी केंद्र में। अच्छा, एनएच राष्ट्रीय उच्च जो पथ है, नेशनल हाईवे का निर्माण वो कहाँ किया जा रहा है? 191 किलोमीटर बनाया जाएगा एनएच। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो कि डबल डेकर फ्लाईओवर जो बन रहा है पटना को जाम से मुक्त करने के लिए, कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज, कारगिल चौक गांधी मैदान से। अच्छा, चौसा बक्सर में 1320 मेगावाट ग्रीनफील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, भारत सरकार और हिमाचल सरकार की संयुक्त उपक्रम है सतलज नदी पर, उसी से किया जा रहा है। और इसमें कहाँ कितना पैदा होगा? 1320 मेगावाट। और इस परियोजना से बिहार को 35% बिजली प्राप्त होगी, चल जाएगा भारत सरकार के पास और वही हिमाचल सरकार के पास। अच्छा, बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लगाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। ठीक है, राज्य सरकार ने कजरा 250 मेगावाट, पीरपैंती 200 मेगावाट में सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय किया गया है। ठीक है। अच्छा, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट कैपेक्स मॉडल के अंतर्गत बिहार के जितने भी सरकारी भवन हैं उस पर लगाया जाएगा। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना, क्या बात है, नीचे मछली ऊपर बिजली योजना। इसके तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा तालाब में। सुपौल जिला में 525 किलोवाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। अच्छा, बिहार में जो जल विद्युत परियोजनाएं जो कार्य कर रही हैं वो कितना है? 13 है और इनकी क्षमता 54 है। अच्छा, किस योजना या के तहत बिहार के सभी जिलों में एक अभियंता महाविद्यालय यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किया जाएगा
अवसर बढ़े, आगे बढ़े। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज अभी स्थापित हो रहा है बिहार में, ये सब 1985-86 में हो जाना चाहिए था, तब ना बिहार आगे रहता। और सारा जगह इंजीनियर लोग बन गया, तब जाके बिहार अब जाके इसीलिए ना जानबे करते हैं, इस ऑल इंडिया में कहीं जाइए किरानी का पद में सब बिहारी है, इसलिए कि यहाँ कॉलेज नहीं था। इसी तो हो जाएगा। अच्छा, कोविड के अंतर्गत जो मरेगा, ठीक है, उसके परिवार को 4 लाख रुपये दिया जाएगा, सड़क दुर्घटना में 5 लाख। अब इसको क्या किया गया है कि 4 लाख रुपये को बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा लो, 4 लाख से कोविड के तहत जो मरेगा उसको 4.5 लाख मिलेगा। देखिए, बाढ़ अगर आता है बिहार में तो जो परिवार हैं उनको PMFMS के तहत जो है 6,000 रुपया चल जाएगा तुरंत। अच्छा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बिहार के कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है? 12, और शहरी को 74.53। अच्छा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 13 में, और इसको लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है, और इसे बिहार में 1 फरवरी 2014 को लागू कर दिया गया था। इसीलिए बार बार ये प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 13 में। अच्छा, बिहार में अंत्योदय परिवारों को कितना केजी खाद्यान्न दिया जाता है? 35 केजी, 14 केजी गेहूं, 21 किलो चावल। मोटा अनाज के तो बातें खत्म। हाँ, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत जो है लाभुक को 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल अलग से दिया जाता है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा मंदार रोपवे का लोकार्पण कहाँ किया गया? बांका। और मंदार पर्वत कहाँ है? बांका। 6 अन्य रोपवे को भी स्वीकृति दे दी गई है, जैसे प्रेतशिला पर्वत गया में है, प्रेतशिला डुंगेश्वरी और ब्रह्मा योनि, ये सभी गया में है। वणावर जहानाबाद में, और मुंडेश्वरी कैमूर में, रोहतासगढ़ पर्वत। जानते हैं काहे दे रहा है? बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना, और पर्यटन विभाग का स्लोगन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। देखिए, डुंगेश्वरी जो पर्वत है गया में, इस पर भगवान बुद्ध की और फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति का भी स्थापना कराया जाएगा। अच्छा, लैंड बैंक यानी कि भूमि बैंक जो है 72 एकड़ पर कहाँ बन रहा है? गया में, और इसका उद्देश्य क्या है? कि बोध गया के समृद्ध विकास हेतु। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS को कब से लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2019 के, और इसके अंतर्गत जो है राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के साथ साथ राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य भी ऑनलाइन एवं पेपरलेस होगा, और CFMS 2.0 को वित्तीय वर्ष 22-23 में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। तो CFMS को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2019 को। IT रोड मैप के तहत बिहार में भी बनेंगे। पटना के बंदर बगीचा और डाकबंगला चौराहा पर IT टावर बनेगा, और बिहटा में IT पार्क और IT सिटी राजगीर में बनेगा। मेगा स्किन सेंटर, वृद्धा आश्रम जिला मुख्यालय में सब जगह बनेगा। सौदागृह भी बनेगा, मॉडल +2 हाई स्कूल भी बनेगा, और महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिला मुख्यालय में बनेगा। नीतीश बाबू को 15 साल में ये सब चीज अब दिखाई दे रहा है। 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 और बजट 22-23 में इसके लिए क्या प्रावधान है? तो बिहार के सतत विकास के लिए यानी कि कंटिन्यू डेवलपमेंट के लिए वर्ष 2015 में बिहार सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना की शुरुआत की गई। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि 7 निश्चय योजना कब शुरू की गई? 2015 में। और क्यों की गई? क्योंकि बिहार का विकास को जारी रखना था। इस योजना अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के लिए 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ये PT और मेंस दोनों व्यू से इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए। 7 निश्चय पार्ट 1 एवं पार्ट 2। तो 7 निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 15 से। क्यों की गई थी? कि बिहार का कंटिन्यू डेवलपमेंट किया जाए, और इसके लिए 5 वर्षों के लिए 7 लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से 2 लक्ष्य आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली प्राप्त किए जा चुके हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत
निम्न में से कौन सा लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है? तो पहला, हर घर बिजली को एवं आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार को प्राप्त कर लिया गया है। ये आरक्षित रोजगार का महिलाओं का अधिकार का मतलब क्या है कि राज्य सरकार के अंतर्गत सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण को लागू कर दिया गया 2016 से। पैसा और साथ ही हर घर बिजली भी पहुंचा दिया गया। बाकी जो 5 लक्ष्य हैं अभी कार्यरत हैं और इसके लिए बजट 22-23 में निम्न प्रावधान किया गया है। जैसे पहला है आर्थिक हल युवाओं को बल, और इसके अंतर्गत 3 योजना कार्यरत है, जिसमें से पहला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, और इस योजना के लिए बजट 22-23 में 700 करोड़ रुपया दिया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना 22-23 में 200 करोड़ दिया गया है। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत 22-23 में 225 करोड़, तो 700 करोड़ किसको दिया गया है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 200 करोड़, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 225 करोड़। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा बिहार सरकार की योजना आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत आता है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम। हर घर नल का जल 22-23 में 1001 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। घर तक पक्की नली गलियां 230 करोड़, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। जितने भी 8,386 पंचायत है एवं सभी 534 प्रखंड में सभी 38 जिले ODF घोषित किए जा चुके हैं। अवसर बढ़े आगे बढ़े, इसके अंतर्गत 54 अनुमंडलों में ANM संस्थान खोला गया है, खोला जाएगा, जिसमें से 41 में खुल गया है। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज स्थापित की जाएगी, पैरामेडिकल संस्थान भी खोले जाएंगे। राज्य के बहुमुखी एवं सतत विकास के लिए सरकार 7 निश्चय 2015 से 20 के लिए चलाई गई थी, फिर भी सरकार द्वारा 2020 से 25 के लिए 7 निश्चय 2 योजना की शुरुआत कर दी गई है। तो 7 निश्चय 2 कब शुरू हुआ? 2020 में, और 7 निश्चय 1 15 में, और जिसमें 2 चीज को प्राप्त कर लिया गया, आर्थिक रोजगार महिलाओं को अधिकार एवं हर घर बिजली, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, और दूसरा हर घर बिजली। 7 निश्चय जो पार्ट 2 है, तो इसमें पहला जो निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और इसके अंतर्गत पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर इसमें बनाया गया है। इसके लिए हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, और प्रथम चरण में पटना, नालंदा एवं दरभंगा में खोला जाएगा। बिहार के सभी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उसमें हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, और हर प्रमंडल में टूल रूम बनेंगे। तब NIT पटना में हिंदी में इंजीनियरिंग शुरू कर दिया। बिहार के चिकित्सा विश्वविद्यालय, बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई है। तब राजगीर में बन रहा है खेल प्राधिकरण। दूसरा निश्चय है 7 निश्चय 2 में सशक्त महिला, सक्षम महिला, और इंटर उत्तीर्ण होने पर जो भी अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी, और इसके लिए 22-23 में 900 करोड़ रुपये दे दिया गया है। देखिए, इंटर में क्या चाहिए? अविवाहित महिला चाहिए, और ग्रेजुएशन में कोई मतलब नहीं है, 50,000 मिलेगा। ग्रेजुएशन में कोई मतलब नहीं है ना, ग्रेजुएशन में कोई मतलब नहीं है, इंटर में अविवाहित। निश्चय 3 हर खेत सिंचाई का पानी, ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है बिहार सरकार की, हर खेत सिंचाई का पानी, और ये निश्चय 3 है 7 निश्चय 2 के अंतर्गत। इसमें जो है 600 करोड़ रुपया दे दिया गया है। निश्चय 4 है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, और इसमें मुख्यमंत्री सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी गाँव में जो भी वार्ड हैं उनके चौक चौराहों पर सोलर लाइट लगाया जाएगा 10 गो। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लोहिया स्वच्छ अभियान मंजूरी दी गई है, और बाल्टी बांटा गया है ग्राम पंचायतों में कि ठोस को अलग रखिए, तरल को अलग रखिए, कचरा को। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति 21 चालू कर दिया गया है। 5वां निश्चय है स्वच्छ शहर विकसित शहर। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों में बूढ़े लोगों का आश्रम खोला जाएगा, वृद्धाश्रम, और शहरी बेघर एवं भूमिहीन गरीब लोगों हेतु बहुमंजिला घर बनाया जाएगा।
जिनको घर नहीं है, भूमिहीन है। मोक्षा धाम योजना के तहत सभी जिला के मुख्यालयों में 100 दाह गृह बनाया जाएगा। किस योजना के तहत? मोक्ष धाम जिला मुख्यालय में बनेगा। शहरी क्षेत्रों, सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकास किया जाएगा और 550 करोड़ रुपये बजटीय प्रावधान कर दिया गया है। निश्चय 6 में आइए, सुलभ संपर्कता, और इसके लिए 450 करोड़ रुपये दिया गया है। 7वां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। देशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बायोसेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान पटना के परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो ई संजीवनी खोला जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 स्वास्थ्य उप केंद्र हेल्थ केयर वेलनेस के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके लिए 500 करोड़। तो यहाँ से प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो नाम जो लिखा हुआ है ना 7 निश्चय पार्ट 2 का, तो पूछेगा कि 7 निश्चय पार्ट 2 योजना की शुरुआत कब की गई? 20 में। कब से कब चलेगा? 20 से 25। और इसमें जो है निम्न में से कौन सा निश्चय नहीं है? पहला ऑप्शन युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, 5वां है स्वच्छ शहर विकसित शहर, 6ठा है सुलभ संपर्कता और 7वां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। सभी होगा। अच्छा, पहला 7 निश्चय कब शुरू किया गया? 15 में। किस लिए किया गया? बिहार का विकास को कंटिन्यू रखा जाए। और इसमें भी 5 वर्षों के लिए 7 लक्ष्य था, जिसमें किन 2 लक्ष्यों को प्राप्त? आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार प्राप्त कर लिया गया।